हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया। तो प्रश्न हमारा है, अनंत श्रेणी 1 जोड़ 2/3 गुना 1/2 जोड़ 2/3 गुना 5/6 गुना 1/2 का वर्ग जोड़ 2/3 गुना 5/6 गुना 8/9 गुना 1/2 के घात 3, ये श्रेणी हमारा अनंत तक जा रहा है। ठीक है, तो बोला है कि इसका योग क्या होगा इस श्रेणी का, इन 4 विकल्पों में से ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले इस प्रश्न के हम क्या देखते हैं, मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या देखेंगे, देखो अगर हमें प्रसार लिखना हो 1 जोड़ x के घात n का, तो इसका प्रसार कैसे लिखते हैं, तो 1 जोड़ nx जोड़ n गुणा, यहाँ पे क्या होता है हमारा n-1/2 का क्रम गुणित, और ये हमारा क्या होता है x के घात 2 जोड़ n गुना, फिर क्या होता है n-1 गुणा n-2/3 का क्रम गुणित और x के घात 3। ठीक है, ऐसे ही हमारा अनंत तक जाता है ये। ठीक है, ये श्रेणी, तो ऐसा जहाँ पे जब जब कब हो ये श्रेणी हमारा ऐसा होता है जब हमारा क्या हो, मापांक x हमारा छोटा हो 1 से। ठीक है, तो ये हमें पता है। अब देखो इस श्रेणी का हम यहाँ पे प्रयोग करके हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, इस श्रेणी के प्रसार को, यानी कि इसके प्रसार को 1 जोड़ x के घात n के। ठीक है, तो अब देखो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखें तो हमें क्या मालूम है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमें यहाँ पे श्रेणी दिया गया है वो है 1 जोड़, ठीक है, 1 जोड़ क्या श्रेणी है हमारा, 1 जोड़ 2/3 गुणा 1/2 जोड़, फिर हमारा क्या है यहाँ पे, तो 2/3 गुना 5/6, 2/3 गुना 5/6 गुना 1/2 के घात 2 जोड़ 2/3 गुना 5/6 गुना यहाँ पे क्या है 8/9 गुना 1/2 के घात 3, ऐसे श्रेणी हमारा दिया गया है। ठीक है, तो ये श्रेणी दिया गया है। अब इसको अगर इस प्रसार से हम देखें, ठीक है, 1 जोड़ x के घात n के प्रसार से, तो शुरू में 1 होना चाहिए था हमारा, तो शुरू में 1 है, उसके बाद यहाँ पे nx के जगह पे हमारा क्या है, तो 2/3 गुना 1/2 है, तो यहाँ से 2 से 2 हट जाएगा, तो ये हमारा 1/3 बचेगा, या तो हम इसको क्या लिख सकते हैं इसलिए, तो nx जो है वो हमारा आ गया 1/3। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो x का मान होगा वो 1/3n हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ तो हम ये बोल सकते हैं। दूसरा अगर हम यहाँ से देखें तो हमें पता है कि इस यहाँ पे प्रसार में n गुना n माइनस 1/2 का क्रम गुणित गुना x स्क्वायर था, यानी x के घात 2 था, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, n गुना n घटाव 1 बटा यहाँ पे क्या है 2, और यहाँ पे x के घात 2। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से अगर देखें तो वो हमारा क्या दिया हुआ है, तो वो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 2/3 गुना 5/6 गुना 1/2 के घात 2, ऐसा कुछ दिया हुआ है। इसको हल कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हल होके क्या आ जाएगा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो देखो 1 2 से 1 2 यहाँ हटेगा, और फिर ये 2 से ये 2 हम यहाँ पे हटा सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या बच गया, तो ये आ गया हमारा n। ठीक है, इसको आगे हल करें तो n गुना n घटाव 1, और x के जगह पे हमने 1/3n निकाला है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 के घात 2 गुना n के घात 2। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, बराबर क्या आ गया 5 बटा, अब ये 6 को हम 3 गुना 2 लिख सकते थे, तो 3 पहले से है तो 3 के घात 2 आ जाएगा गुना 2। अब देखो 3 के घात 2, 3 के घात 2 से 3 के घात 2 हट जाएगा, और एक n से एक n को हम हटा सकते हैं, तो यहाँ से अगर आगे हल करेंगे तो क्या बचेगा, n घटाव 1 बटा n बराबर यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो 5/2 बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 5/2। ठीक है, इसको आगे हल कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा आगे हल करने के, तो इसको आगे हल करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2n घटाव 2 बराबर 5n बच जाएगा। ठीक है, इसको आगे देखें तो यहाँ से 2n को हम दाएं पक्ष में, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 2n को अगर दाएं पक्ष में करें तो 3n बन गया, तो यहाँ से n का मान क्या आ गया -2/3। ठीक है, तो n का मान आ गया। अब अगर n का मान आ गया तो यहाँ से हम x का भी मान तो निकाल सकते हैं, क्योंकि x जो था वो हमारा क्या था, x हमारा पहले से हमने देख रखा है, तो x जो है वो हमारा 1/3n है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं मान, तो x का मान हमारा 1/3n है, तो यहाँ से 1/3 n के जगह पे 2/3 आया, तो ये 3 से 3 हट जाएगा, तो -1/2 आ गया। ठीक है, तो x का मान आ गया, n का मान आ गया, तो ये जो प्रसार है वो अब हमारा क्या बन जाएगा, 1 जोड़ x के घात n था हमारा प्रसार। ठीक है, तो ये हमारा x का मान हमारा क्या आया है, x के जगह पे 1/2 घटाओ, यानी -1/2 है, तो -1/2, और n के जगह हमने क्या निकाला है, तो n के जगह पे -2/3 निकाला है।
तो -2/3। अगर इसको देखें तो ये बन गया 1/2 के घात -2/3। ठीक है, हमें पता है कि अगर a के घात -b हो तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a के घात b, यानी घात को हम धनात्मक बनाने के लिए इसको क्या करते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये 2 के घात क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 2/3। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 के घात 2 गुना 1/3, यानी कि ये बन जाएगा 4 के घात क्या बन जाएगा 1/3। तो 4 के घात 1/3 इस श्रेणी का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा दिए गए विकल्पों में से दूसरा विकल्प आ रहा है, 4 के घात 1/3। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।